हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी सीधा शादी घर से आपके लिए आज की जो है वो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप का जो है वो ग्रुप बाहर आ गया है, ऑल दो जस्ट आया है और मेरे को अभी वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि भाई सब भाई लोग जो है वो अब जो है वो भाई एंजॉय वगैरह करेंगे, तो मैं यहाँ वीडियो बनाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो ज़्यादा गौर से नहीं देख पाया हूँ, आपके सामने ही देखूंगा एकदम इम्प्रॉम्प्टू। साथ ही साथ जोनाथन टाह का जो है वो भाई कहानी जो है वो बार्सिलोना में सेट समझ में आ रहा है कि ही विल बिकम द नेक्स्ट एफसी बार्सिलोना का प्लेयर, एवरीथिंग हैज बीन डन एंड सील्ड, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अल्फांसो डेविस का क्या अभी सिचुएशन है और मैनचेस्टर सिटी की जो है वो कहानी चल रही है रिगार्डिंग कार्वस्केलिया। तो आज की वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली खबर जो है वो भाई मैनचेस्टर सिटी की पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी समझ में आ रहा है कार्वस्केलिया के लिए हाथ मारने वाली है। अब तुम लोगों को भी पता है भाई, बहुत सारे क्लब जो है वो इंटरेस्टेड है कार्वस्केलिया को लेने के लिए, जैसे भाई आपका जो है वो भाई लिवरपूल हो गया, रियल मैड्रिड हो गया। इन लोग जो है वो भाई कार्वस्केलिया के गेम को देख करके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हाँ भाई इसको जो है वो अपन लेकर के अपना जो है वो भाई विंगर बनाएंगे। ऑल दो रियल मैड्रिड वाली कहानी जो है मुझको उतनी ट्रू नहीं लग रही, क्योंकि ऑब्वियसली विनीसियस जूनियर खेल रहा है, वैसे ही लेफ्ट विंग के लिए जो है वो भसड़ मची हुई, तो कार्वस्केलिया को कहाँ लोग लेकर के आएंगे। लेकिन हाँ, बार्सिलोना लेफ्ट विंग में जो है वो कार्वस्केलिया के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि निको विलियम्स से उनका जो है मन ऊब चुका है। लेकिन मैनचेस्टर सिटी जो है पिक्चर में जो है वो भाई एकदम सटाक से भसक रही है और कह रही है कि दोस्तों कहानी कुछ ऐसी कि हम इसको ऐसा ऑफर देंगे जो ना बार्सिलोना मीट कर पाएगी ना कोई दूसरा क्लब मीट कर पाएगा, बिकॉज वी आर इन जेन्युइन डिस्पायर नीड ऑफ गेटिंग अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुमको भी पता है जैक ग्रिलिश का हालत खराब है, दारू पी पी के ये साला अपना पूरा करियर का जो है वो भाई मरा लिया है, और इसी के चलते जो है वो भाई अब दे आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर। राइट विंग में जो है वो सेविनियो तो काम कर ही रहा है भाई, बेहतरीन खेल रहा है, और अब इन लोग जो है वो भाई लेफ्ट विंग अपना सॉर्ट करना चाहते हैं। कार्वस्केलिया के लिए एक ऐसा ऑफर इन लोग देंगे जो अपेरेंटली कोई जो है वो भाई मीट नहीं करेगा, क्योंकि जैक ग्रिलिश मरवा लिया है भाई दारू और बियर पी पी के। तो ये कहानी रही भैया मैनचेस्टर सिटी की, ऐसा समझ में आ रहा है जैसा मैंने आपको बताया। अब आगे बात कर लें तो रोड्री ऑन द अदर हैंड इज आस्किंग मैनचेस्टर सिटी की बोर्ड कि भाई आप ना निको विलियम्स को कंसीडर करो फॉर द लेफ्ट विंग वाला पोजीशन, बट अपेरेंटली मैनचेस्टर सिटी आर सेइंग कि नहीं भैया, लेंगे तो कार्वस्केलिया को लेंगे, नहीं तो फिर कोई और प्लेयर को देखेंगे। तो अब ये कहानी है भाई साहब कि क्या कहानी चल रही है फॉर मैनचेस्टर सिटी। अब अगली खबर की ओर बढ़े दोस्तों, अल्फांसो डेविस से रिलेटेड। अब अल्फांसो डेविस का आप लोगों को भाई सिचुएशन पता ही है कि लेफ्ट बैक में क्या कहानी चल रही है अल्फांसो डेविस की। काफी सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है, बार्सिलोना रियल मैड्रिड काफी ज्यादा इंटरेस्टेड टू गेट दिस प्लेयर एज अ फ्री ट्रांसफर, बट ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड करने के बहुत ही ज्यादा जो है वो करीब है विद बायर्न, मतलब वो नहीं लीव करेगा बायर्न को फॉर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, व्हिच आई बिलीव इज अ वेरी, आप कह सकते हैं वेरी बैड डिसीजन फॉर अल्फांसो डेविस। मेरे ख्याल से उसको मूव मार लेना चाहिए था रियल मैड्रिड या बार्सिलोना में एज अ फ्री ट्रांसफर, बट ऐसा समझ में आ रहा है कि वो अपने वेजेस वगैरह को जो भी मांगा बायर्न से वो जो है वो देने के लिए एकदम तैयार है, और उसी के चलते जो है वो भाई वो समझ में आ रहा है कि बायर्न जो है वो रुकेगा। अब ये कहानी रही भैया अल्फांसो डेविस की। खैर इसके बारे में क्या ही बात करें यार, हमने इनफ अल्फांसो डेविस को कवर करके रखा है अपने चैनल पे, तो ये कहानी रही। अब भाई बात कर लेते हैं दी मेन खबर, वो है जोनाथन टाह से रिलेटेड। तो मैंने आपको अभी आई गेस पिछले एक महीने में प्रॉपरली पूरे बार्सिलोना और जोनाथन टाह की पूरी कहानी जो है वो बताई है आपको कि भाई कैसे बार्सिलोना इस बंदे को जो है वो भाई लेना चाह रही है। लेकिन अब ना मैं आपको बता रहा हूँ जोनाथन टाह का कहानी एकदम सील्ड नजर आ रहा है विद एफसी बार्सिलोना। ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई इन लोग जो है वो कोई एक मीटिंग में आज जो है वो भाई शामिल थे, उस मीटिंग में हर एक जो है वो डिसीजन इन लोग जो है वो ले लिए हैं टू मेक जोनाथन टाह द नेक्स्ट फ्री ट्रांसफर फॉर एफसी बार्सिलोना। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि बार्सिलोना को एज सच डिफेंडर्स की जरूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हम कब तक 17 साल के पाउ कुबार्सी को हर एक गेम में स्टार्ट करेंगे, और एरिक गार्सिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। जोनाथन टाह जैसा 27 साल का डिफेंडर आ जाएगा तो थोड़ा सा कहानी रहेगी। और क्रिस्टियनसन का ऐसा समझ में आ रहा है कि क्रिस्टियनसन जो है वो ज्यादा आउट है क्लब के रेदर देन इन, तो क्रिस्टियनसन को बेच करके जोनाथन टाह को ले आया जाएगा। लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने ये चीज़ पहले भी चैनल में बताई है कि क्रिस्टियनसन और जोनाथन टाह दोनों का जो है वो एज सेम है, तो दैट इज़ अ वेरी फैक्टर जो मेरे ख्याल से प्रॉब्लमेटिक है मेरे ओपिनियन में, कि यार सेम एज वाले प्लेयर को बेच के सेम एज का प्लेयर ला रहे हो, लेकिन वो एक मैच शार्पनेस वाली बात रहती है ना, उसमें जोनाथन टाह ऑब्वियसली बीट करेंगे जो है वो भाई साहब आपके क्रिस्टियनसन को। सेकेंडली हांसी फ्लिक, जोनाथन टाह दोनों जो है वो भाई रह चुके हैं जर्मन नेशनल टीम में, सो देयर्स दैट थिंग एज वेल। सो ये कहानी है। अब लास्ट बात कर लेते हैं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज आ चुका है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप होने वाला है अगले साल 2025 में। जब सब रेस्ट करते थे तो ये नया कंपटीशन घुसेड़ दिया गया है यहाँ फीफा के द्वारा। अब ये ग्रुप बाहर आई है, मैंने इस ग्रुप को अभी तुरंत अपने फ़ोन में खोला है, इससे पहले मैं नहीं देखा हूँ, बड़े क्लब्स को पकड़ता हूँ। इंटर मियामी का ग्रुप ए है, जहाँ पे दे विल बी फेसिंग ब्राज़ीलियन क्लब पाल्मेरास, जहाँ से हमारे एंड्रिक निकल करके आए हैं, पोर्तो एन अल अहली
तो ये कहानी है दोस्तों। थोड़ा सा टफ है फॉर इंटर मियामी। ग्रुप बी में PSG, एथलेटिको मैड्रिड, बोताफागो एंड सिएटल साउंडर्स। अभी सिएटल तो मेरे ख्याल से भाई एक टीम आ गई है MLS की तरफ से। तो इन लोग कैसे बोल रहे थे कि यार इंटर MLS से एक ही क्लब आएगी, ये तो सिएटल साउंडर्स आई है। मेरे ख्याल से ये कनाडा की क्लब है। खैर इसके बारे में अभिषेक भाई क्लैरिटी दे देंगे कि ये कहाँ की क्लब है। ग्रुप सी में बायर्न म्यूनिख, बोका जूनियर्स एंड बेनिफिका, इजी फॉर बायर्न म्यूनिख। फिर चेल्सी के लिए कितना इजी ग्रुप डी बनाया भाई इन्होंने, फ्लेमिंगो और क्लब लियोन। ग्रुप ई में लिवर प्लेट हो गया, मॉन्ट्राय हो गया, इंटर मिलान हो गया, इजी फॉर इंटर मिलान। ग्रुप एफ में ब्राजीलियन क्लब है फ्लूमेनेस, डॉर्टमुंड और उल्सान HD। अभी ये कौन सा टीवी चैनल आ गया उल्सान HD। ग्रुप जी में मैनचेस्टर सिटी, वायहाद और यूवेंटस। खैर ये बेहतरीन ग्रुप है भाई, सिटी और यूवेंटस की लड़ाई देखने को मिलेगी। और ग्रुप एच, रियल मैड्रिड, अल हिलाल एंड FC सैल्जबर्ग। डैम ब्रो, तो रियल मैड्रिड में वर्सेस अल हिलाल देखने को मिलेगा। और अल हिलाल में मिट्रोविच है, कमाल की जो है वो भाई लाइनअप है अल हिलाल की भी। और सबसे बेहतरीन बात, अगर नेमार मोस्ट प्रोबेबली फिट रहा या फिर उसको लोग पकड़ करके रखे तो फिर नेमार वर्सेस रियल मैड्रिड देखने को मिल सकता है इन द क्लब वर्ल्ड कप। सो दैट इज वन थिंग जिसके ऊपर नजर रहेगी। रियल मैड्रिड वर्सेस इंटर मियामी भी हो सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर ये जो है वो कहानी हुई तो। लेकिन यही जो है वो ग्रुप है। खैर देखो, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप के बारे में, अभी तुरंत आपके सामने खोला हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे सीधा कल। अब टिल द नेक्स्ट वीडियो में पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। मजबूरी है ये। It's the time to disco. कौन मिले देखो किसको।